कोयटा के सरियाब रोड पर लंबी कतार लगी हुई है। दर्जन से ज्यादा हमारे दोस्त जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ को हम लोगों ने अभी इमरजेंसी बेसिस पे अस्पताल भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, कोयटा वाइस के साथ मैं हूं मनामत दोखेल। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कब में आपको तलबा और तालिबात नजर आ रहा है। ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में होने वाले आलिया एंट्री टेस्ट के तब्दीली के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। सुबह इन पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात किए जा रहे थे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान पहुंची। मुज़ाकरात के दौरान दोबारा लाठी चार्ज हुआ और शेलिंग हुआ। इसके साथ साथ तलबा, इस वक्त 8 के करीब तलबा जख्मी है, दर्जन से ज़ायद गिरफ्तार किए गए। इस हवाले से स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वक्त बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बता दें कितने तलबा जख्मी हुए, बेसिकली वजह क्या है, एहतजाज क्यों किया आप लोगों ने? असल में दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से इस बार हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से टेस्ट लिया जा रहा था, एंट्री टेस्ट। पहले ये होता था डिपार्टमेंटल टेस्ट होते थे, हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग सा टेस्ट लेता था। मगर इस बार यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट के नाम पे ओवरऑल तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही टेस्ट ले जा रहे जी। और पहले ये होता था कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टेस्ट दे के हम पास होना पड़ता था। मिसाल अगर पॉलिटिकल साइंस में फेल हो जाए तो IR में। इस बार ये एक टेस्ट पे 3 डिपार्टमेंट्स में है, और अगर एक टेस्ट में फेल हो जाओ आप तो 3 डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि इस बार जो बलूचिस्तान के बाकायदा कोटा सिस्टम था डिस्ट्रिक्ट का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और तीसरी बात ये कि आज जब सुबह हमारे दोस्त आए हैं यहाँ पे इनसे मुज़ाकरात या बात करने के लिए, कल भी जुम्मे के दिन भी हमने इसके लिए एहतजाज किया गया था, मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब हमें नहीं दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। मगर आज सुबह जब दोस्तों ने यहाँ पे एहतजाज करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और तकरीबन हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा दोस्तों को गिरफ्तार किया। फिर वापस पुलिस ने और इंतज़ामिया ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए कि हम टेस्ट कैंसिल करने की तरफ जाएंगे, जो तकरीबन 2 बजे के लगभग ये बातें हो रही थी, कमेटी भी बैठी हुई थी। मगर अचानक से हमेशा का जो इनका रिवायत हुआ है, हमेशा वादे की खिलाफ वर्जी करना, वादे के ऊपर उसको तोड़ना, हमारी मुज़ाकरात को पामाल करना, इनका वक्त से वतारा रहा है। इस बार भी हम लोग अंदर हमारे कुछ टीम इनसे बात कर रही थी, मगर पास ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अफसरान आए या सूबाई वज़ीर तालीम भी आए यहाँ पर? हमारे पास वज़ीर तालीम हमारे लीडरशिप के साथ मिले थे, मगर उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी हमारा इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात में ये तय पाया कि हम टेस्ट कैंसिल करेंगे और डिपार्टमेंटल करेंगे, जिसके लिए हम लोग बैठे हुए थे, कैंसिलेशन की नोटिस के इंतज़ार में थे। मगर अचानक से पुलिस की तरफ से और FC उनके साथ थी, उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किए, जिसमें दर्जन से ज़्यादा हमारे दोस्त ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ को हम लोगों ने अभी इमरजेंसी बेसिस पे अस्पताल भेजा है, कुछ अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, और कुछ को गिरफ्तार किया, जिन पर हम ज़बरदस्ती उनसे वापस छुड़ाया है और कुछ ताने में हैं। तो अल्तजा ये है तमाम सोसाइटीज़ से, जितनी भी आज ये तमाम तलबा खड़े हैं, चाहे तमाम पार्टीज़ हैं, चाहे कम्युनिटीज़ हैं, चाहे सोशल सोसाइटीज़ हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि आएँ अपने मादरी इल्मी को बचाने के लिए। ये मादरी इल्मी हम सब की है। बलूचिस्तान में एक ही वाहिद मादरी इल्मी है जिसमें हम तमाम लोग पढ़ने आते हैं, और यहाँ पे कोई बस ये बता दें कि कितने तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कितने लोग इसमें एंट्री टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? एंट्री टेस्ट में इस टाइम कम से कम जो जमा हुए हैं 5,500 से ज़्यादा लोगों ने जमा किए हैं आज के दिन, क्योंकि 2 फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम टेस्ट हो रहे थे, तो 3,000 लोगों की आज 3,000। आपके एहतजाज का सिलसिला 5 घंटों से जारी है। आप देख रहे हैं मेन जो शाहरा है सरियाब रोड, ट्रैफिक बंद है, तो मुनासिब नहीं होगा अगर ये खोल देते, एहतजाज अंदर तक महदूद रखते आप? देखें दोस्त, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इन तमाम तलबा की मैं गम में शरीक हूँ कि ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, किसी के पास यहाँ पर रिहाइश है, किसी के पास नहीं है। मगर मैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का मकसद ये इनको एक मजीद मुस्तकबिल के लिए अच्छी तालीम देना। आज अगर इनका एडमिशन हो भी जाए, कल वापस इसी यूनिवर्सिटी में यही ड्रामा होंगे, यही प्रोफेसर्स होंगे, यही VC होगा जो कि तालीम दुश्मनी पे उतर आए हुए हैं, और आज तलबा के खिलाफ आंसू-गैस मारे हैं, और उसमें फीमेल तक को जख्मी किया गया। ये इतने नाअहल लोग हैं कि जिनको बात करने से बहुत तालिबात इस वक्त जख्मी है। मैंने आपको कहा कि दर्जनों, जिसमें कुछ दस्तों को मैंने खुद अस्पताल तक मोटरसाइकिल पे बिठाया है, उनको रवाना किया है। कुछ हमारे बाकी, क्योंकि हम लोग काफ़ी 5 तंजीमें हैं जिसमें BSO पजार, BSO और पश्तूनख्वा और पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन और मेरा पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में खुद यहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। बात क्या करेंगे, लाएमल क्या है हमारा? लाएमल इंशाल्लाह नेक्स्ट यही होगा कि तब तक हमारे इन तलबा का जिनको ज़ख्मी किया गया उनके ऊपर FIR नहीं काटे गए हैं, और इस टेस्ट को वापस कैंसिल नहीं किया गया, और रीशेड्यूल करके इनका वापस डिपार्टमेंटल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और इस नाअहल VC को और इस नाअहल रजिस्ट्रार को ये दिखाएंगे कि तलबा अब जिंदा हैं, और तलबा अपनी जदोजहद के लिए हमेशा
ہمیشہ لڑیں گے. یہ بلوچستان ہے, یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ ہمارا حق چھینیں گے اور ہم آپ کو حق چھیننے دیں گے. ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج ہمیں رپورٹنگ وقت دینے کا. ناظرین, یہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے دیدار تھے, ہم نے بات کی. ظاہر سی بات ہے 5,500 سے زائد طلباء و طالبات اس میں حصہ لے رہے ہیں. انٹری ٹیسٹ میں جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ طریقہ کار کو جس طرح ماضی میں کیا جاتا تھا, ڈپارٹمنٹ یعنی زولوجی کا ٹیسٹ جو ہے وہ زولوجی کی فیکلٹی کرے گی, اس کے ساتھ ساتھ اگر ووٹنگ کا ہوتا ہے وہ ووٹنگ کرے. تب تک ان کے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک ان کی گرفتار ساتھی رہا نہیں ہوتے. جن لوگوں نے تشدد کیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے, ان کے خلاف FIR نہیں ہوتا, تب تک احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت کوئٹہ کے سریاب روڈ پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے. تمام تر جو چھوٹی بڑی ٹریفک ہے وہ سخت یہاں پر متاثر ہے. یعنی دور دراز علاقوں کو جانے والے کوئٹہ سے مستونگ یہاں سے اب جائیں گے, پورے کراچی کا روٹ یہاں سے لگتا ہے. راستہ 5 گھنٹے سے بند ہے. اب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے طلبہ کے ساتھ. تب تک کے لیے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرنا تھا. اب تک کے لیے کوئٹہ وائز سے منام مندوخیل کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے کوئٹہ وائز دیکھتے رہے.